परमं भवेम। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय जय। क्या बात चल रही थी अपनी, कोई बता सकता है? गुण स्थानक, 8वां गुण स्थानक चल रहा था भाई साहब। किसे कहते हैं आत्मगुण स्थान? निवृत्ति बादल या अपूर्व। निवृत्ति बादल गुण स्थान, ठीक है। निवृत्ति बादल गुण स्थान के मतलब समझ में आ गया होगा आपको। निवृत्ति का मतलब होता है भेद। निवृत्ति का क्या मतलब होता है? छुटकारा पाना। हाँ, छुटकारा पाना या भेद कर देना, अलग हो जाना जी। तो इस गुणस्थान के बारे में हमने पढ़ा था, पर अब ये गुणस्थान साधक की विशिष्ट साधना का प्लेटफॉर्म है। 8वां गुणस्थान क्या है? साधक की विशिष्ट साधना, यानी अब वो किस तरीके से ऊपर बढ़ेगा इस गुणस्थान में वो डिसाइड कर लेता है, वैसा प्लेटफॉर्म बनाता है। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि इस तरीके से वो यहाँ व्यवस्था करता है कि जिससे या तो वो उपशम श्रेणी चढ़ता है या वो सपक श्रेणी चढ़ता है। समझ में आई बात जी। तो उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए 5 बातें होती है। यहाँ क्या बातें होती है? 5। इस 8वें गुणस्थान में 5 बातें करता है साधक। पहला क्या करता है? प्रकृतियों को छोटा करना। हाँ जी, प्रकृतियों को छोटा करना। हाँ, स्थिति का पहला क्या करता है वो? स्थिति का। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थिति का यानी ज्ञानावरणी आदि जो कर्मों का बंध हो रहा है या जो दीर्घकालिक स्थिति को बांध रहा होता है जी, उसको अपवर्तना के द्वारा घटाकर अल्पतर और अल्पतम कर देता है। यानी उसके अध विषय ऐसे हो जाते हैं, उन बंधने वाली 8 कर्मों की प्रकृति की स्थिति को वो घटाकर या तो अल्प कर देता है, अल्पतर कर देता है या अल्पतम कर देता है। अर्थात जो कर्म दलित आगे उदय में आने वाले हैं उन्हें अपवर्तना के द्वारा उनके उदय के नियत स्थानों से हटाकर छोटा कर देना, ये स्थिति का। जैसे मान लो ज्ञानावरणी आदि कर्म बांधा होगा, अब ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? कौन से गुणस्थान में हो रही है? निवृत्ति बादल 8वें गुणस्थान में हो रही है। यानी साधक 6ठे गुणस्थान में 7वें गुणस्थान में रहने के बाद जब वो अनंत गुण विशुद्धि की ओर आगे बढ़ता है तो इस 8वें गुणस्थान में आने के बाद जीव यहाँ अपना स्वरूप प्रकट करता है। स्वरूप का मतलब स्वरूप तो पहले से प्रकट है, किंतु अपने मन में ऐसे अद्विचारों को, ऐसे शुभ विचारों को वर्धमान बनाता है कि वो यहाँ या तो उपशम श्रेणी करेगा यहाँ से, या फिर वो क्या करेगा? क्षपक श्रेणी करेगा। यानी वो या तो मोक्ष की यात्रा करेगा या प्रकृतियों को उपशम करके 11 गुणस्थान तक जाएगा। तो ऐसे करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसे मन में ऐसे परिणाम होने चाहिए। तो वो क्या करता है कि जो दीर्घ काल की स्थितियां उदय में आने वाली हैं, चाहे वो ज्ञानावरणी की हो या दक्षिणावरणी की हो या मोहनी की हो या किसी की भी हो, उनकी स्थिति को क्या करता है? अल्पतम कर देता है। अल्प करता है, अल्पतर करता है या अल्पतम करता है, उसको हम कहते हैं स्थिति का। ओके जी। दूसरी बात करता है रस का। क्या करता है यो? रसगात। रसगात का मतलब होता है कि जिन कर्म की प्रकृतियों के द्वारा जैसा विपाक उदय में आना चाहिए था वैसा उदय में नहीं आके हल्का रस यानी हल्का विपाक, हल्का अनुभव उदय में आना, यानी बंधे हुए तथा सत्ता में पड़े हुए ज्ञानावरण आदि अशुभ कर्मों के फल देने की तीव्र शक्ति को क्या बना देना? अपवर्तना के द्वारा घटाकर मंद, मंदतर या मंदतम बना देना। समझ में आया? अच्छा। ये सारी चीजें किससे हो रही है? अपवर्तना से। हाँ, अपवर्तनाकरण से। यानी उस साधक के मन में अपूर्व उत्साह है, उमंग है, श्रद्धा है
ज्ञानावरणी कर्म की और चारित्र की ऐसी सुगंध या ऐसा आराधना उसके मन में, या यूं कहे ऐसे शुभ विषय उसके मन में चल रहे हैं जो उसके परिणामों को क्या कर रहे हैं, आठवें गुणस्थान से भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो वो करेंगे उपशम श्रेणी के माध्यम से, या करेंगे वो क्षपक श्रेणी के माध्यम से। तो दोनों श्रेणी के माध्यम से करने से पहले जो अपने मन की स्थिति बनाता है, या कहते हैं प्लेटफॉर्म तैयार करता है, उसके अंतर्गत वो पहले स्थितिघात करता है, फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, रसघात करता है। बोलिए ना, रसघात करता है। अब तीसरी कंडीशन, सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती है। तीसरी गुण स्थिति होती है गुण श्रेणी। गुण श्रेणी। ये क्या है? गुण श्रेणी। गुण श्रेणी का क्या मतलब हुआ? गुण श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति कि जिन कर्म दलितों का स्थितिघात किया गया है, या जिन कर्म दलितों का रसघात किया गया है, अर्थात जो कर्म दलित अपने अपने उदय के नियत स्थानों से हटा दिए गए और उन्हें अत्यंत विशुद्ध अस्वदाय अद्वैशाय के द्वारा अपवर्तना कर्म करके ऊपर की स्थिति में से उतार कर कर्म दलितों को क्रम से अंतर्मुहूर्त में समय प्रमाण स्थानकों में पूर्व स्थानों कैसे, अब ये बात खनित अलग है, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लो ये उद्यावलिका चल रही, क्या चल रही है? उद्यावलिका तो समझ गए, बार बार नाम लेता हूँ मैं इसका। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये उद्यावलिका। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान कर्म उदय में आ रहे हैं। बात समझ में आई ना? मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है। तो ये उद्यावलिका है, इसमें कर्म उदय में आते हैं। ओके ना? तो इस उद्यावलिका के एक समय के पहले जो कर्म यहाँ आके क्या हुए, श्रेणी बनाई है, और जो कर्म पहले स्ट्रोक में पड़े हुए हैं सत्ता में, है ना? बात समझना थोड़ी है ना, कि जैसे मान लो जिस गुण के कर्म उदय यहाँ है, वैसे ही गुण के जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, उनको गुण श्रेणी करके इन कर्मों के साथ क्या करना, स्थापित करना। ये क्या कहलाती है? उद्यावलिका। अरे गुण श्रेणी कहलाती है। इसका मैटर चल रहा था, क्या चल रहा है? गुण श्रेणी। उद्यावलिका के पहले जब यहाँ कर्म दलिकों को स्थापित किया जाता है, तो गुण श्रेणी के माध्यम से जो कर्म दलिक अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, उन दलिकों का भी वहां से हटाकर असंख्यात असंख्यात गुना हटाना पड़ता है। कैसे हटाते, इसकी सारी विधियां हैं। उनको हटाकर इस एक समय वाले स्थापना में उन दलिकों को भी क्या करना, स्थापित कर देना। ये क्या कहलाती है? गुण श्रेणी। थोड़ा समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा तो इसको वापस समझाइए। एक बार वापस रिपीट कर। देखिए, ऐसा है कि जैसे उद्यावलिका है ना? तो उद्यावलिका में कर्म क्या हो रहे हैं? कर्म उदय आ रहे हैं। उदय आ रहे हैं, हो ना? देखो, उद्यावलिका टेम्परेरी, ये कोई बॉक्स नहीं है। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना? उद्यावलिका में क्या होता है, कर्म उदय में आ रहे हैं, तो एक समय के पहले, अभी कर्म उदय में आए नहीं हैं, एक समय के पहले जो कर्म बाहर हैं, स्थापित हैं, यानी एक समय के बाद वो उद्यावलिका में क्या आएंगे, उदय में आएंगे। उन कर्मों के जो एक समय पहले जो स्थापित हैं, उन कर्मों के साथ उस गुण के कर्म जो सत्ता में हैं, उन कर्मों को वहां से हटाकर इन कर्मों के साथ स्थापित कर देना। ये क्या कहलाती है? गुण श्रेणी। गुण श्रेणी कहलाती है। समझ में आया? श्रेणी का मतलब ये है कि यह कर्मों को स्थापित किया जाता है। क्योंकि कौन से कर्म अब उदय में आएंगे, उसके एक समय पहले जो कर्म स्थापित होते हैं, उनके साथ ही गुण श्रेणी। इसको इसलिए नाम दिया कि इसमें बहुत ही शुभ अदवशायों से सत्ता में पड़े हुए जो कर्म हैं, जो यहाँ उदय आने वाले हैं, ऐसे गुण वाले उन कर्मों को भी यहाँ क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। उसको कहते हैं गुण श्रेणी। सरल शब्दों में कहें तो गुण श्रेणी का कार्य है कम समय में अधिक कर्म प्रदेशों को भोगे जाए। समझ में आ गया ना? जैसे पहले यहाँ जितने कर्म थे एक समय में स्थापित,
तो हमने क्या किया, गुण श्रेणी जो सत्ता में रहे हुए और कर्म थे उनको उठाया और कहाँ स्थापित किया, जो एक समय में उदय में आने वाले कर्म थे उनके साथ क्या कर दिया, उनको स्थापित किया। तो कर्म का प्रदेश अधिक हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार का करने को हम क्या कहते हैं, गुण श्रेणी है। समझ में आई बात? इतनी समझ में आ गई कि नहीं आएगी? क्योंकि ये तो इसका विषय बहुत अलग है, महीने तक चले केवल गुण श्रेणी के ऊपर तो बहुत डिटेल आती है, पर इतनी बात समझ गए ना कैसे होते, क्योंकि आपका अभी दूसरा अध्ययन नहीं है ना, इसलिए इस बात को आप समझ नहीं पाएंगे। पर इतनी बात समझ गए ना, तो उद्यावलिका के एक समय पहले जो स्थापित कर्म हैं उनके साथ जो सत्ता में पड़े हुए ऐसे ही गुण कर्म वाले कर्मों को वहां से हटाकर इन एक समय के साथ वाले पुद्गलों के साथ, कर्म पुद्गलों के साथ स्थापित कर देना क्या कहलाती है, गुण श्रेणी। गुण श्रेणी। ठीक है ना? तो ये गुण हाँ। श्रेणी दो तरह की होती है। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? गुण श्रेणी दो तरह की होती है, एक तो उपशम और एक सपक। शपक। यानी अगर उसके परिणामों में प्रकृतियों का उद्यावलिका में विषम करने के भाव है तो गुण श्रेणी भी उपशम के रूप में ही चलेगी, और उद्यावलिका में अगर शपक के भाव है, कर्मों को नष्ट करने के भाव है, तो गुण श्रेणी भी कैसी चलेगी, कर्म क्षय के साथ चलेगी। समझ में आ गया? जी। हाँ, 4 बातें हो गई। अब 5वां बात नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते, पूछेंगे तो थोड़ी डिटेल भी बता दूंगा। अब होता है गुण संक्रमण, ये तो अभी गुण श्रेणी, और एक होता है गुण संक्रमण। जी। ठीक है, गुण संक्रमण का क्या मतलब हुआ कि पहले बांधी हुई अशुभ कर्म प्रकृतियों का वर्तमान में बंद रही शुभ प्रकृतियों में परिणित रूपांतरित कर देना, ये गुण संक्रमण कहलाता है। जैसे मान लो, मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो गांव के गटर का पानी बह रहा है ना, और उस गटर के पानी में भी अगर मान लो बारिश हो जाए तो फिर बारिश का पानी भी बहता कि नहीं बहता है? मिलता है। हाँ? मिलता है। हाँ, मिलता है, दोनों मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से सेम स्वभाव वाली या सेम प्रकृति की उत्तर प्रकृति में क्या हो सकता है, गुण संक्रमण हो जाता है, यानी रूपांतरण करते हैं। अर्थात बंधी हुई शुभ प्रकृति में अशुभ प्रकृति का दरिया, मतलब प्रदेश विशुद्ध बहुत बड़ी संख्या में डालना गुण संक्रमण है। परंतु यह संक्रमण सजातीय उत्तर प्रकृतियों में ही होता है, यानी ज्ञानावर्णी की प्रकृतियों के साथ दर्शनावर्णी का मिलान हो जाए ऐसा नहीं होता। ज्ञानावर्णी की ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी की दर्शनावर्णी, वेदनी की वेदनी, मतलब जैसी जैसी सजाती प्रकृतियां हैं उन्हीं में क्या होता है, गुण संक्रमण होता है। ठीक है, विजातीय प्रकृतियों में नहीं होता। समझ में आ गया? जी। एक कार्य और वो करता है, और क्या करता है? 5 बातें हो रही है यहाँ। अपूर्व कर्म स्थिति। अपूर्व स्थिति बंद। जी। अपूर्व स्थिति बंद का क्या मतलब हुआ? यानी वो साधक अपने परिणामों को, अपने अध्यवसायों को इतने निर्मल बनाता है कि पूर्व में उसके इस जीवन में इतनी कम प्रकृति कभी नहीं बनती। यानी जब भी बन रही थी तब क्या होती थी, अनंत गुणी असंख्यात गुणी कर्म प्रदेश हमारे साथ क्या हो रहे थे, बन रहे थे, है ना? किंतु उससे अनंत गुणी कम एक समय में कर्म प्रकृतियों का बंद होना, ये क्या कहलाता है? अपूर्व कर्म स्थिति कहलाती। अपूर्व का मतलब होता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसे कम प्रकृतियों को बांधना अपूर्व स्थिति बंध है। यानी पहले के अशुद्ध परिणामों के कारण कर्मों की जो दीर्घ स्थिति बंधती थी उसकी अपेक्षा से इस गुणस्थान में तीव्र विशुद्धि होने से अल्प और अल्प स्थिति के कर्मों का बांधना अपूर्व स्थिति बंध है। समझ में आ गया? जी हाँ। इन 5 कर्मों का यहाँ क्या होता है, विधान होता है। 5 कर्मों को यहाँ क्या किया जाता है, ये साधक विधान करता है, इसलिए इसको अपूर्वकरण भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी साधक के जीवन में इस प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार बहुत
यानी अपूर्व होता है, यानी पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। इसलिए इन गुण स्थानों को हम क्या कह सकते हैं, निवृत्ति बाधक गुण स्थान को हम क्या कहते हैं, अपूर्व करण भी कहते हैं। समझ में आया? जी इस गुण स्थान में साधक उपशम श्रेणी या सपक श्रेणी चढ़ने की तैयारी करता है। मैंने बताया प्लेटफॉर्म बनाता है, यानी 8वें गुण स्थान में चारित्र मोहनी कर्म का क्षपन या उपशमन का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाता, क्योंकि यह कार्य आरंभ तो 9वें गुण स्थान से होता है, किंतु 8वें गुण स्थान में आत्मा की विशिष्ट योग रूप अवस्था प्रारंभ हो जाती है। वह औपशमिक होती है या शायिक होती है। औपशमिक का मतलब सूक्ष्म वाली या शायिक वाली, सपक वाली। फल उत्पन्न करने के लिए चारित्र मोहनी कर्म के क्षय या उपशम करने की योग्यता आ जाती है। इसलिए यह अपूर्व करण गुणस्थान यानी निवृत्ति बाधक गुणस्थान उपशम या सपक दो प्रकार का हो जाता है। चारित्र मोहनी का उपशम करे या क्षय करने के लिए 3 गुणस्थानों में क्रमशः 3 कर्म करने पड़ते हैं। इसके लिए साधक इस गुणस्थान में उद्यत हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि साधक इस गुणस्थान में क्या करता है, ऐसी अपूर्व स्थिति को प्राप्त करता है। समझ में आया? जी हाँ ये वीडियो किसने डिस्टर्ब किया मेरा? क्या पता, कुछ तो हो रहा है, नहीं आ रहा है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ऐसा आप वीडियो ऑन करिए पहले आप। इसको बंद करके वापस कर चला। मैं बंद करके वापस चालू करता हूँ। ठीक है। गुरु जी, अपन गुण श्रेणी को ऐसे समझेंगे क्या कि जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं, जो बाद में उदय में आने वाले थे, उनको वो उदय अवलिका के एक समय पहले ला करके स्थापित कर देते हैं। हाँ जी, बहुत बिल्कुल ठीक समझा। बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेहता जी। हाँ सर। तो उनके क्या हो जाएंगे, मतलब एक समय में जिन कर्म पुद्गलों को भोग रहा था वो जीव, तो उसमें अधिक पुद्गलों के माध्यम से अधिक कर्मों का क्या करने लग जाएगा, वो क्षय करने लग जाएगा, उपशम करने लग जाएगा। असंख्यात गुना दलितों को वो स्थापित करता है। समझ में आया? जी हाँ पहले क्या कर रहा था कि कम समय, मतलब पहले कर रहा था कि एक समय में थोड़े पुद्गलों को वो क्या कर रहा था, उपशम भोग रहा था। अब भोग। हाँ, एक समय में अधिकतर पुद्गलों को भोगता है। जी तो इस प्रकार वो गुण श्रेणी करता है। तो इस प्रकार वो जीव 8वें गुण स्थान में 5 बातों को क्या करता है, तैयार करता है। 5 बातों के लिए वो खुद तैयार होता है, ऐसी स्थिति बनाता है, तो फिर वो आगे के गुण स्थान में बढ़ता है, तो अपना कार्य प्रारंभ करता है। कौन सा कार्य प्रारंभ करेगा? कौन सा कार्य प्रारंभ करता है? 8वें गुण स्थान में ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, अब 9वें गुण स्थान में क्या करेगा? अनिवृत्ति बाधक गुण स्थान। 9वें गुण स्थान का नाम क्या है? अनिवृत्ति बाधक गुणस्थान। ठीक है। अब अनिवृत्ति बाधक, 8वें गुणस्थान का नाम है निवृत्ति बाधक और 9वें गुणस्थान का नाम है अनिवृत्ति बाधक। अर्थात इस गुणस्थान का नाम है अनिवृत्ति, यानी अनिवृत्ति का मतलब होता है कि अभेद रूप से अब उसके परिणामों में कोई भेद नहीं है। यानी कि इस 90 गुणस्थान में जो भी साधक आता है, जो भी साधक आया है और जो भी साधक आएगा, उन सभी के परिणाम कैसे रहते हैं? एक जैसे अद्वैशाय रहते हैं। उनके परिणामों में, उनके अद्वैशाय में भिन्नता नहीं रहती। इसलिए इस गुणस्थान का नाम क्या है? अनिवृत्ति। निवृत्ति। और
बादर शब्द से तो व्याख्या पहले कर ही दी कि 10वें गुणस्थान का जो सूक्ष्म लोप का उदय है, उससे इस गुणस्थान में अभी लोप क्या है, बादर कंडीशन में है, इसलिए इसको अनिवृत्ति बादर गुणस्थान कह दिया गया। समझ में आ गया? जी हाँ। कहने का मतलब यह है कि समकालीन समागम जीवों की परिणाम विशुद्धि सदृश होती है, यानी उन सब समकालवर्ती जीवों का अद्वैशाय परस्पर समान होता है, दूसरे समय में भी सर्व जीवों का अद्वैशाय परस्पर समान होता है। इस तरह हर समय के क्रम अनंत गुण विशुद्धि अद्वैशाय समान होती है, यानी वो कंडीशन में बता नहीं रहा हूं आपको उपशम श्रेणी और गुण श्रेणी कैसे उनके अद्वैशाय का परिणाम समान होते हैं। कि जैसे मान लो कल्पना करो कि 26 समय की क्या होती है, श्रेणी होती है ना, 26 समय की क्या होती है, श्रेणी होती है। तो अब ये जो नवा गुणस्थान है, इसमें पहले समय में जिन जीवों के अद्वैशाय थे, है ना, सभी जीवों के अद्वैशाय एक समान रहेंगे, दूसरे समय में भी सभी समान रहेंगे, तीसरे समय में भी सभी समान रहेंगे, चौथे समय में, पांचवें समय में, छठे समय में, सातवें समय में, जितने भी समय इस गुणस्थान के हैं, उन सभी समय में सभी जीवों के अद्वैशाय यानी परिणाम कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। समान रहेंगे। किंतु 8वें गुणस्थान में ऐसा नहीं होता है। 8वें गुणस्थान में क्या होता है, जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों के परिणामों में क्या होती है, भिन्नता होती है। भिन्नता होती है, इसलिए निवृत्ति कहा, यानी भेद रूप से अलग अलग परिणाम होते हैं। किंतु 9वें गुणस्थान में परिणामों में भिन्नता नहीं होती। समझ में आ गई बात? जी। समझ में आई नहीं आई बात? क्योंकि अब ये जो जीव हैं 9वें गुणस्थान वाले, वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, श्रेणी चढ़ रहे हैं, जी। यानी अपने स्थिति को क्या कर लिया, स्थिति घात कर लिया, रसघात कर लिया, गुण श्रेणी गुण संक्रमण अपूर्व स्थिति बंद कर लिया, इतना सब कुछ चल रहा है ना? इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ जी, इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ, सब ऊंचे। अपने मन के अदृश्यों को, परिणामों को, कर्मों को क्षय कर रहे हैं। तो जी ऐसे हाँ। करते हुए तो 90 गुण स्थान में आ गए हैं, या तो वो उपशम श्रेणी चढ़ेंगे या क्या चढ़ेंगे, शपथ श्रेणी चढ़ेंगे, है ना? जी। तो इस प्रकार चाहे वो उपशम श्रेणी चढ़े या शपथ श्रेणी चढ़े, 90 गुण स्थान वाले सभी जीवों के परिणामों में अद्वैशाय में क्या होती है, समानता होती। समानता होती है। उत्तरोत्तर वो वृद्धिगत तो होती है, किंतु हर समय में जैसे भी एक समय में जो परिणाम होंगे वह सभी के एक जैसे होंगे, दूसरे समय में भी सभी के एक जैसे होंगे वर्धमान, सब क्या होंगे, उत्तरोत्तर क्या होंगे, अनंत गुण विशुद्ध के साथ बढ़ते हुए एक से ही परिणाम पाए जाते हैं, यानी समान विशुद्धि वाले परिणाम पाए जाते हैं, तथा वे अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी अग्नि की शिखाओं से कर्म मन को भस्म करते जाते हैं। यानी क्या करते हैं कि अनिवृत्ति का अर्थ यूं भी बताया कि परिणामों की निवृत्ति अर्थात व्यावृत्ति नहीं होती, मतलब एक बार विशुद्ध हुए परिणाम वापस कदापि छूटते नहीं है, ऐसा नहीं वापस विशुद्ध हो गए तो परिणाम गिर जावे, ऐसा नहीं, वो आगे बढ़ते ही। समझ में आ गया? क्योंकि इस गुणस्थान में एक समय के परिणामों में जगन और उत्कृष्ट भेद नहीं होते। 8वें गुणस्थानों में तो भेद होते हैं, जगन उत्कृष्ट, जगन उत्कृष्ट, उत्कृष्ट जगन, ऐसे भेद परिणामों में भिन्नता होती है, इसलिए जगन उत्कृष्ट चलता है कि नहीं चलता है, चलेगा, जी हाँ। क्योंकि परिणामों में भेद कब होगा, किसी के परिणाम जगन्य होंगे, किसके मध्यम होंगे, किसके उत्कृष्ट होंगे, है ना? तो 8वें गुणस्थानों में तो परिणामों में क्या होता है, भिन्नता होती है, किंतु 9वें गुणस्थानों में क्या नहीं होता, भिन्नता नहीं होती है, इसलिए जगन्य और उत्कृष्ट भेद भी नहीं होते। समझ में आ गया? जी। तो इस प्रकार इस अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में समसमयवर्ती परिणामों की कोई भी सभी जीवों की क्या होती है, समान अद्वैशाय होते, समान परिणाम होते। जी। ठीक है। अब 9वें जी। गुणस्थान के अधिकारी जो हैं या स्वामी जो हैं, वो दो तरह के जीव होते हैं, या तो वो उपशम श्रेणी करने वाले होते हैं या वो सपक्ष श्रेणी करने वाले होते हैं। समझ में आ रही बातें? जी। इस प्रकार इस गुणस्थान में उपशम श्रेणी या सपक्ष श्रेणी कर्म को आगे बढ़ाता हुआ जीव मोहनी कर्म की 20 प्रकृतियों का उपशम या क्षय हो जाता है, तथा पहले दूसरी 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम तो हो चुका होता है। इस कारण इस गुणस्थान में केवल एक संजुलन लोभ ही शेष रहता है। अब 9वें गुणस्थान में अंतिम समय में कौन सी कषाय बाकी रहेगी, संजुलन लोभ, बाकी सारे
मोहनी कर्म की प्रकृतियों को क्या कर दिया गया, या तो उपशम कर दिया गया और या क्या कर दिया, क्षय हो गया। क्षय कर दिया। इस प्रकार ये आत्मा और नंबर गुणस्थान। ओके, समझ में आई बातें? जी बहुत संक्षिप्त में, और मैं अपनी अपनी भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये ग्रंथ की या जो विद्वान लोगों की भाषा में मैं आपको ये बात नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि वो आपको समझ में आएगी नहीं। ठीक है ना? तो जी। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, ये बताओ। आपने जो गुरुजी अभी लास्ट में बोला ना कि हम्म। 20 प्रकृतियों का उपशम या क्षय करता है, और 4 प्रकृतियां क्या क्या होता है 4 प्रकृतियों का? 4 प्रकृति थोड़ी बोला। तो क्या बोला था आपने? 20 प्रकृतियों के उपशम, 20 प्रकृतियों का उपशम करता है या क्षय करता है ना? 20 हाँ, प्रकृतियों में पहले, क्या करेगा? हाँ वो तो समझ में आया। उसके पहले की कुछ प्रकृतियां बोली थी आपने, वो पहले क्या पहले बोली थी? जो 7 प्रकृतियां हैं उनका वो पहले ही कर देता है। यहाँ जो 20 प्रकृतियां बची है लोभ के अलावा, उनका उपशम क्षय करता है। बाकी जो दूसरी 7 प्रकृतियां हैं उनका तो वो पहले ही क्या कर चुका होता है, उपशम या क्षय। पहले कौन सी? और कौन सी स्थिति में करता है और क्या होती है वो? यानी कहने का मतलब ये है कि मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 28 प्रकृतियां हैं। कितनी? 28। बरोबर ना? तो अच्छा 28 प्रकृतियों में से यहाँ आने तक वो कितनी प्रकृतियों का क्षय कर चुका होता है? अच्छा, ये दर्शन सप्तक मानेंगे क्या 7 प्रकृतियों को? हाँ, दर्शन सबके तो ठीक। पहले ही कर लेगा, चौथे गुणस्थान में तभी हाँ आएगा ना। हाँ हाँ, ठीक भाई साहब, समझ में आ इसलिए गया। कह रहे हैं कि पहले ही वो 7 प्रकृतियों का तो या तो उपशम कर चुका होता है या क्षय कर चुका होता है। चौथे गुणस्थान में या तो उसको क्षय संकेत आ गई, तो 7 प्रकृतियों का क्या कर दिया उसने? क्षय या उपशम कर दिया। क्षय कर दिया। नहीं, अगर सपक्ष से क्षय संकेत है तो क्षय कर दिया, क्षय कर दिया। और या उपशम संकेत है तो उन प्रकृतियों का उपशम कर दिया। तो इन 7 प्रकृतियों का तो वो पहले ही कर देता है, और 20 प्रकृतियों का इस गुणस्थान में हो जाता है। अब बाकी कौन सी बची? लोभ लोभ तो रह गया। संजुलन। देखो, हाँ, संजुलन। डॉक्टर साहब की बात समझ ली। लोभ बच गया। अभी तो वो 10वें गुणस्थान में क्या होगा, उसका उपशम या क्षय होगा, है ना? अभी 9 जी गुणस्थान तो हमने समझ ली। ओके, जी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बार बार रिपीट होगी ना तो बातें समझ में आएगी। अब 10वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म संप्रदाय। सूक्ष्म संप्रदाय। सूक्ष्म संप्रदाय। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, संप्रदाय का मतलब होता है कषाय। तो छोटा कषाय यानी सूक्ष्म रूप से यहाँ क्या हो रहा है, लोभ उदय में आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया, सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान। ठीक है, यानी जिस गुणस्थान में आत्मा बादर कषाय से सर्वथा निवृत्त हो चुका है। क्या हो गया यहाँ, बादर जितनी भी कषाय थी, वो अनंतानुबंधी हो, अप्रत्याख्यानावरण हो, प्रत्याख्यानावरण हो या संजुलन हो, इन सारे कषायों का क्या हो गया है, सर्वथा निवृत्त हो चुका है। परंतु सूक्ष्म संप्रदाय अर्थात सूक्ष्म कषाय यानी संजुलन कषाय से अभी वो युक्त है, और सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान कहलाता है, क्योंकि यहाँ एक सूक्ष्म लोक का क्या चल रहा है, उदय चल रहा है। इस गुणस्थान में सूक्ष्म लोक कषाय का उदय रहता है, अथवा यूं कहते हैं कि जिस गुणस्थान में कषाय को सूक्ष्म कर दिया जाता है, केवल सूक्ष्म लोक कषाय का वेदन रहता है, उसे सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में अन्य कषायों का उपशम या क्षय कर दिया जाता है। कितनी का उपशम करता है और करेगा, और पहले भी उपशम कर चुका है, वहां औपशमिक भाव, यानी जो जीव इन 20-21 प्रकृतियों का क्या कर दिया है, पहले उपशम किया, अभी उपशम कर रहा है और आगे भी उपशम करेगा, तो वो कौन सी श्रेणी चल रहा है? शपक श्रेणी। अरे उपशम श्रेणी चल रहा है, उपशम श्रेणी उपशम कर चल रहा है वो। हाँ, किंतु जिस जो 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 जीव कितनी ही कर्म प्रकृति का क्षय करता है, करेगा, और पहले भी क्षय कर चुका है, वह शायद संकित भाव वाला होता है, यानी वो सपक श्रेणी चढ़ने वाला होता है। समझ गए? यानी जी कर्म प्रकृतियों का उपशम करना यानी दबाना तो होता है उपशम श्रेणी, और उनको नष्ट कर देना क्या कहलाती है, सपक श्रेणी। सपक श्रेणी। यानी उपशम इस गुणस्थान में सूक्ष्म लोक का सर्वथा उपशम कर देता है, जबकि सपक सूक्ष्म लोक का सर्वथा नाश कर देता, क्षय कर देता। यानी जैसे कुसुम्बी रंग के वस्त्र को धोने के पश्चात भी उसमें बारीक लालिमा रह जाती, उसी प्रकार इस गुणस्थान में भी अत्यंत सूक्ष्म राग
सूक्ष्म संयोजन कषाय रह जाता है, इसलिए इस गुणस्थान को सूक्ष्म संप्राय कहा जाता है। इस गुणस्थानवर्ती जीव भी उपशमिक या शपक होता है। इस गुणस्थान में संयोजन लोक के सिवाय चारित्र मोहिनी कर्म की कोई भी दूसरी प्रकृति का उदय नहीं रहता। जिसका उपशमन या सपन न हुआ हो, अतः जो उपशमक होते हैं वे लोक कषाय मात्र का उपशम तथा जो शपक होते हैं वे लोक कषाय मात्र का शपन कर देते हैं। इस गुणस्थानवर्ती साधक सूक्ष्म कषाय का सर्वथा उपशम करके उपशम श्रेणी का और क्षय करके शपक श्रेणी का आवरण करता है। उपशम श्रेणी का आवरण करने वाला 10वां गुणस्थानवर्ती साधक 10वें गुणस्थान से समस्त कषाय का उपशम करके 11वें में जाता है और शपक श्रेणी का आवरण करने वाला साधक कषाय का क्षय करके डायरेक्ट 12 गुणस्थान में जाता है। समझ गए? यानी सूक्ष्म लोक का वेदन करने वाला साधक चाहे उपशम श्रेणी पर आवरण करने वाला हो या सपक श्रेणी पर, उसे यथाख्यात चारित्र कुछ ही न्यून रहता है। अर्थात सूक्ष्म लोक का उदय होने से यथाख्यात चारित्र में कुछ कमी रह जाती है। वैसे उपशमक शेष रहे हुए संयोजन लोक का सर्वथा उपशांत करता है, जबकि सपक क्या करता है? उसका नाश कर देता है। इस गुणस्थान की स्थिति भी एक समय और उत्कृष्ट अंतर मूलक की होती है। बात समझ में आई 10वें गुणस्थान की? यहाँ कौन सा कषाय उत्पन्न है? संयोजन सूक्ष्म लोक, ठीक है ना? सूक्ष्म बस सूक्ष्म लोक यहाँ उदय है, ठीक है? जी हाँ। और यहाँ कोई भी कषाय उदय नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है। अब 11वां गुणस्थान उपशांत मोह गुणस्थान। अब यहाँ मोह का क्या कर दिया इसने? क्षय कर दो। उपशम कर दिया। हाँ, ढक दिया, नष्ट नहीं किया। जी, क्षय नहीं हुआ, उपशम हुआ। हाँ, उपशम हुआ। इसलिए इस 11वें गुणस्थान का नाम क्या दे दिया? उपशांत मोह गुणस्थान। शांत हो जाता है। हाँ, यह गुणस्थान आत्म विकास की वह अवस्था है जहां समस्त मोहनी कर्म का क्या हो गया? उपशमन हो गया। मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 28। 28 की 28 प्रकृतियों का इस साधक ने क्या कर दिया? उपशमन कर दिया, यानी बैठा दिया, उदय में नहीं आने दे रहा। ये साधक उन 28 प्रकृतियों का उदय में नहीं आने दे रहा है, इसलिए वो 11 गुणस्थान में हो गया। ठीक है? सारी कषाय, चाहे वो 9 कषाय हो या चाहे कषाय हो या दर्शन मोहनी हो या चारित्र मोहनी हो, सारी कर्म प्रकृतियों का उसने क्या कर दिया? उपशमन कर दिया। वैसे ही उपशम श्रेणी में शुक्ल ध्यान से समस्त मोहनी कर्म जगन्य एक समय और उत्कृष्ट के अंतर्मूलक के लिए उपशांत हो जाने से आत्मा विशुद्धि हो जाती। उस जीव के परिणामों में अमुक काल तक एकदम वितरागता, निर्मलता और पवित्रता आ जाती है। अर्थात इस गुणस्थानवर्ती जीव के सत्ता में रहे हुए मोहनी कर्म का उक्त काल तक यानी अंतर्मूलक तक सर्वथा उपशमन रहता है। इस कारण इस गुणस्थान में संक्रमण, उद्वर्तन आदि करण और विपाकोदय या प्रदेशोदय कुछ भी नहीं होता है। अतः इस गुणस्थान में मोहनी कर्म की सत्ता तो है, परंतु उसका उदय बिल्कुल भी नहीं है। मोहनी कर्म के उपशमन से इस गुणस्थान में आत्मा के परिणाम अमुक काल तक बहुत ही निर्मल रह जाते। समझ में आ गया? जी हाँ। किंतु एक बात है कि इस गुणस्थान में आया हुआ जीव आगे के गुणस्थान को प्राप्त करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि वह उपशम श्रेणी द्वारा 10वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म लोभ का उपशमन होते ही 11वें गुणस्थान में आता है, किंतु 10वें गुणस्थान में सीधा 12वें गुणस्थान में नहीं जा सकता। 10वें से सीधा 12वें आदि गुणस्थानों में वही जीव पहुंच सकता है जिसने सपक श्रेणी की हो, यानी कर्मों का क्या किया हो? क्षय किया हो। वही गुणस्थान 12 गुणस्थान में जा सकता है। इसके विपरीत सपक श्रेणी पर चढ़ता हुआ जीव इस गुणस्थान में न आकर सीधे 12 गुणस्थान में पहुंच जाता है। जैसे ट्रेन धीमी हो तो प्रत्येक स्टेशन पर खड़ी हो, है ना, हर स्टेशन पर रुकती है, किंतु फास्ट ट्रेन हो तो नहीं रुकती, सभी स्टेशन पर लिमिटेड जगह रुकेगी। हाँ, वैसे ही उपशम श्रेणी को धीमी ट्रेन और सपक श्रेणी को तेज ट्रेन के समान समझना चाहिए।
मोह इस गुण स्थान में शांत हो जाता है, इसी कारण वितरागता तो आ जाती है, किंतु ज्ञानावरण आदि घाती कर्म विद्वान रहते हैं, अतः वितरागी बन जाने पर भी वह जीव छद्मस्त या अल्पज्ञ रहता है, सर्वज्ञ नहीं हो पाता। समझ में आ गया बात? जी इसलिए इस गुण स्थान से काल अवधि पूरी होने पर या तो वह मृत्यु को प्राप्त होता है, अगर वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह जीव अनुत्तर विमान में उत्पन्न होता है, परंतु इस गुणस्थानवर्ती जीव यहाँ से गिरने पर वो 7वें, 6ठे, 5वें, चौथे और कभी कभी वो पहले गुणस्थान में भी पहुंच जाता है, मगर इस प्रकार का आत्मा पुनः प्रयास करके प्रगति पथ पर बढ़ जाती है और वो भी कभी शपथ से निकल के मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाती है। समझ में आया 11 गुणस्थान? जी इस प्रकार जीव क्या करता है, आगे बढ़ता है, अध्वसायों को शुभ बनाता है, निर्मल पवित्र बनाता है, और ऐसा करता हुआ जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है और 11 गुण स्थान तक बढ़ जाता है, किंतु 11वें स्थान में उसकी जो समय है अंतर मुहूर्त का, उससे अधिक समय तक वो वहां नहीं रहता है। और परिणाम क्या होता है, अगर काल पूरा हो जाए यानी आयुष पूरी हो जाए तो अंतर विमान में जाता है, और काल पूरी नहीं हो तो वो वहां से वापस क्या होता है, रिटर्न होता है, कभी 10वें में, कभी 90वें में, हाँ ऐसा करता हुआ कभी वो 6ठे 7वें तक आ जाता है, वहीं बना रहता है। कभी कभी परिणामों में और क्या हो जाती है, अशुद्धि आ जाती है, अशुभ परिणाम आ जी जाते हैं, तो कभी 5वें में, कभी चौथे तक भी चला जाता है। कई बार विविध कषायों के आक्रमण इतना तगड़ा होता है कि संसार के उद्गुणों में, विषयों में, विकारों में उलझता जाता है, राग रस की ग्रंथियों में उलझता जाता है, तो उलझता उलझता वो पहले गुण स्थान तक भी क्या हो सकता है, चला जाता आ है। सकता आ है। जाता चाहे फिर वो वेश पहना हुआ हो, चाहे वो मुनि का वेश हो, किंतु कौन से गुण स्थान में चला जाता है, पहले गुण स्थान में चला जाता है। तो इस प्रकार 9वां, 10वां और 11वां ये 3 गुण स्थानों के बारे में हमने चर्चा की। मैं अनुभव तो करता हूँ कि आप लोग बात को समझ तो रहे हैं, फिर भी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। अब कल हम 12वां, 13वां और 14वां इन तीनों गुण स्थानों को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, तीनों गुण स्थानों को पढ़ लेंगे। फिर अपनी एक और स्थान बच जाएगा, मार्गणा स्थान, वो थोड़ा अच्छा है, उसको अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। तो मार्गणा स्थान फिर चलाएंगे, एक कल के दिन और क्या चलेगा, अपना गुण स्थान और चलेगा, 12वां 13वां 14वां 12, 13, 14 3 गुण स्थानों को हम कल समझेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो कर लो। जैसे गुरुजी आवाज आ रही है क्या मेरे को? आ रहे जैसे इसमें अगर 11वें गुण स्थान में मृत्यु को प्राप्त होता है तो कहाँ पे जाते हैं वो? किसको प्राप्त होता है, मृत्यु हो जाती है जैसे 11वें गुण हाँ स्थान मृत्यु, में। काल 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 परिपक्व हो जाता है तो अनुत्तर विमान में उत्पन्न होता है जी। आवाज आ रही, जी आ रही है। जिन्होंने प्रश्न किया उनको समझ में आया? हेलो, चलो ठीक है, और बोलिए। ये एक अजीब परिस्थिति नहीं है गुरुजी कि 11वें गुण स्थान में आने के बाद भी कसायों में अगर फिर लिप्त हुए तो नीचे तक आ जाते हैं। हाँ होता ही है, इसका परिणाम क्यों क्यों ऐसा आ रहा है कि हमने प्रकृतियों को क्या किया, दबा दिया, खाली उपशम कर दिया उनको, उपशम कर दिया, नष्ट नहीं किया, तो समय क्षय नहीं ऐसा किया, आता ही है। हाँ जी, क्षय नहीं किया प्रकृतियों। हाँ यानी जैसे पानी की कुंडी है, उसमें जी क्या होती है, गंदगी बैठ गई, जी किंतु कालांतर में हवा तो चलेगी ना, जी पानी हिलेगा, हवा चलेगी, जी तो गंदगी जी वापस क्या होगी, ऊपर मिक्स हो आएगी। जाएगी। ऊपर आएगी। तो यही इस साधक के मन में आ जाता है कि अंतर मुहूर्त तक तो वो क्या करता है, प्रकृति को दबाता रहता है, यानी मौनीकरण की एक की भी प्रकृति को वो उदय नहीं होने देता। 11वें जी स्थान में इतना मेहनत तो करता है प्रकृतियों जी को, किंतु नष्ट नहीं करता, दबा देता है, शांत कर देता है, उदय नहीं आने देता है। किंतु बराबर। भगवान ने कहा ऐसे
ऐसे करते हुआ साधक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता। जी फिर उसके मन में किसी न किसी कषाय के प्रति क्या हो जाता है, राग द्वेष हो जाता है, इसलिए उसके परिणाम वापस क्या होने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं। राइट। और करिए, कोई प्रश्न हो तो। गुरु जी, हम्म तो क्या एक सपक श्रेणी वाले वापस नीचे नहीं जाएंगे? सपक श्रेणी वाले वापस नीचे जाए, तो उनका कारण नहीं ना। जैसे उपशम श्रेणी वालों की प्रकृति तो क्या है, दवाई सत्ता में है, दबाई हुई सपक है, वाले दम नहीं आने दबे देगा। हुए हैं, दबे हुए हैं। हाँ, किंतु सपक श्रेणी वाला क्या करता है, वो क्षय सत्ता से ही करके, नष्ट कर देता है उन प्रकृतियों को, हम्म, सत्ता में रहने ही नहीं देता। तो जब कारण ही नहीं है तो कार्य कहाँ से आएंगे, नीचे जी आने का कोई कारण नहीं है उनके साथ। जी हम्म ठीक है। जी जी। और बोलिए। ये 1008 वाले कौन है? चलो और प्रश्न करिए। महावीर जयंती आ रही है ना? जी। क्या करेंगे महावीर जयंती को? तब आराधना करें। क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे बताइए। तब तो कैसे करते हैं अभी आजकल, तो हर छोटे मोटे सभी गांव में क्या बनता है, खाना होता है। हैं? सामूहिक भोज होता है। जी तो तब तो होगा ही कैसे, क्या ज्यादा से ज्यादा एकादशी कर सकते हैं। उपवास आए मिलकर है। हाँ नहीं, वो तो अब सबका अपना जैसा हो, पर मैं तो पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हैं। हमारी आप साधना का सजेस्ट लक्ष्य क्या करें। है, हमारी साधना का लक्ष्य क्या है? आत्म कल्याण। हाँ, मोक्ष जाना। जी ये किससे संभव है? तत्वों पर श्रद्धा, देव कैसे गुरु आए, धर्म के प्रति श्रद्धा, कैसे आएगी श्रद्धा? तप करें, जब तक साधना, संभाव, तब तक साधना, हाँ संभाव। हमारी संभाव साधना से, का आधार क्या है? संभाव, संभाव। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, चाहे दर्शन से संबंधित हो, चाहे चारित्र से संबंधित हो, है ना? रत्न तो तीन ही है, ज्ञान जी दर्शन चारित्र। किंतु इन जी तीनों की आराधना करते हुए भी हम क्या रहेंगे, तब जाके ये हमारी साधना सफल होगी कि हम हमारे संभाव में, प्रवृत्ति संभाव में आ जाए। हम संभाव में रहना जी लें, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, हर परिस्थिति में हम कैसे रहना सीख जाएं। संभाव में। संभाव में, अगर ये परिस्थिति में सीख गए तो हमारा ये ज्ञानार्जन, हमारे दर्शनार्जन, हमारे चारित्र अर्जन क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। तो हम जी महावीर के इस पवित्र पुनित जन्म दिवस पर हम क्या और संकल्प लें कि हम समभावों में रहना सीखें। जितना रह रहे हैं जी उससे भी उत्कृष्ट साधना क्या करें, ऐसी करें, चाहे वो तप हो, जप हो, संवर हो, सामायिक हो, ज्ञानार्जन हो, कुछ भी हो, किसमें रहना सीख जाएं, संभाव में। समभाव में रहना सीखें। संभाव में। यही हमारी साधना का लक्ष्य है। और इसी के द्वारा हम कहाँ जा सकते हैं, जन्म मरण के दुखों से क्या हो सकते हैं, मुक्त। मुक्त हो।
छुटकारा भी। सर सर जो सर जय जी। सर थोड़ा बीच बीच में क्लास अटेंड नहीं कर पाया, 2 दिन थोड़े डाउट है सर। सबसे पहले तो संभव की बात चल रही है, तो ये बड़ा बहुत ही मुश्किल काम है कि जो वर्तमान की स्थिति में कैसे मतलब इसको क्या बोले साध्य करना चाहिए। आसक्ति का त्याग करेंगे तो सब कुछ संभव है। इंद्रिय दमन करेंगे तो सब कुछ संभव है। अत्रैदन सूत्र में भगवान ने कहा अप्पा चेव दम्मे एव अप्पाहु खलु दुद्दमो, अप्पा दम तो सुई हुई असीम लोय परत है। अपनी आत्मा का, अपनी इंद्रियों का दमन करने वाला ही सुखी हो सकता है, यानी संभाव को प्राप्त कर सकता है। मतलब इससे लगता है सर सबसे पहले इच्छा को कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आसक्ति को त्याग होगा तभी सारी चीजें बैठती हैं। मैं कह रहा हूँ सारी चीजें कब बैठेगी, सब साधन पड़ा हुआ है। ड्राई फ्रूट्स है, कतली है, बादाम है और मावा है, सब कुछ है। मिठाई कैसे बनेगी बताओ? कैसे बनेगी? फ्रूट से, मावा से, इन चीजों से ही बनेगी, इन चीजों से ही बनेगी। अरे चीजें तो पड़ी है सामने, बनेगी कैसे? इनको मिक्स करेंगे जब। कौन कर सकता है? आहार संज्ञा जिसको, अरे विधि आएगी तो उनकी मिक्सिंग आएगी ना। कितने ड्राई फ्रूट्स लेना है, कितनी शक्कर लेनी है, कितनी चाशनी लेनी है, कितना मावा लेना है, कितना समय उसको गर्म पकाना करना है, ये कौन करेगा? विधि। विधि आएगी तो करेंगे ना। बरोबर है। मेथड। हाँ, जब तो मेथड नहीं समझ में आएगा तो कैसे करेगा कोई? भले सामने पड़े हो सब कुछ। तो इसलिए सारे साधन तो हमारे पास हैं। सामायिक है, संबर है, पोषक है, दया है, व्रत है, तप है, त्याग है, जो कुछ भी हमारे सामने है कि नहीं है? हाँ, ये सब विधि है। जिन सारी चीजों को साथ लेकर कौन सी विधि से हमको ये कार्य करना है, ये विधि जिसके समझ में आ गई वो मिठाई बनाएगा। अन्यथा कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। भले इनकी मिक्सिंग करते रहो। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया सर आपने। सर दूसरा गुणस्थान से रिलेटेड, सर ये 11 गुणस्थान में मतलब जितनी भी प्रकृतियां है वो सब एक भी प्रकृति मतलब पूरी से नहीं होती ना, सब उपसम ही है। सब नहीं, केवल मोहनी कर्म की बात चल रही है। मोहनी कर्म की जितनी भी उत्तर प्रकृतियां हैं 28 की 28, उन सबका क्या हो जाता है? उपशम हो जाता है। हाँ मतलब 28 की बात करो, मतलब 28 की 28 पूरी की पूरी दबी हुई है मतलब। सत्ता में मौजूद है। इसका क्या कारण सर? मतलब सुन रहा हूँ। परिणामों के डिफरेंट है। हाँ, परिणाम जब वो श्रेणी करने के योग्य, मैंने बताया ना, आत्म गुण स्थान में वो प्लेटफॉर्म तैयार करता है। स्थिति का है ना, रसगा, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण और अपूर्व स्थिति बंद, ये चार चीजें दोनों साधक करते हैं। ऑप्शन श्रेणी वाले भी करते हैं और सबक श्रेणी वाले भी करते हैं। पर प्लेटफॉर्म तैयार करते समय साधक प्रकृतियों को उपशमन कर रहा है या क्षपन कर रहा है, ये केवली का विषय है। ओके। अगर वो क्षपन कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो सारी प्रकृतियां क्या हो जाएगी? उपशम हो जाएगी, शांत हो जाएगी, वो उदय नहीं आने दे रहा है। किंतु उसके परिणामों में इतनी धार तेज नहीं है कि उन कर्मों को क्या कर सके? पूरा से नष्ट कर सके। हाँ, वो नष्ट नहीं करता, दबा देता है, क्योंकि उसके परिणामों की धार इतनी तेज नहीं है जितनी तेज सपक श्रेणी वाले की है। वो तो कर्म को क्या कर रहा है? सत्ता से ही खटा रहा है। परिणाम बिल्कुल विशुद्ध नहीं है। परिणाम कितने संभाव रख रहा होगा वो साधक। इसलिए तो उपशम श्रेणी और सपक श्रेणी में कितना बड़ा डिफरेंट है। एक साधक तो प्रकृतियों को उपशमन कर रहा है और एक साधक प्रकृतियों का नष्ट कर रहा है। तो परिणामों में यानी संभाव की साधना में उसकी कितनी अनंत गुणी विशुद्धि होगी, तब जाके वो ऐसा कर रहा है। बराबर। मतलब सर ये अनंत गुणी विशुद्धि वहां पे और इनके यहाँ पे उपशम वाले तो यहाँ भी अनंत गुणी है, वहां भी अनंत गुणी है, किंतु दोनों के डिफरेंट ये है कि एक तो उदय नहीं आने दे रहा है और एक सत्ता से ही नष्ट कर रहा है। उदय तो आने भी नहीं दे रहा है, सत्ता से भी क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो दो व्यक्तियों ने बैंक से लोन लिया,
1-1 करोड़ का दोनों लोन ले रखा है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि परिणामों की वृद्धि ऐसी है कि उसके बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जो बैंक लोन का जो किस्त है वो समय पर चुका रहा है। क्या कर रहा है, तो बैंक का तकाजा उसको नहीं आ रहा, ठीक है ना, किंतु बैंक का लोन तो बाकी रहेगा, है कि नहीं है, किंतु एक व्यक्ति क्या कर रहा है, बैंक की किस्त चुकाने के साथ वो फिगर भी क्या कर रहा है, बैंक में जमा करा रहा है। समझ में आएगी ये बात? मतलब साथ साथ में मूल भी वो पे कर मूल रहा भी है, हाँ फिगर चुका रहा है, तो मूल भी क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो कम हो एक रहा है, नष्ट हो कंडीशन रहा है। ऐसी आएगी तो ब्याज भी चुक जाएगा और मूल भी चुक जाएगा। तो इस जीरो। तरीके से वो कर्मों का क्या करता है, क्षय कर देता है और बैंक वाला ऋण भी उतर जाता है। किंतु पहले वाले के केवल क्या होती है, ब्याज किस्त ब्याज चलता है, मुद्दल मुद्दल तो रहता ही है। मुद्दल रहता है। हाँ, तो इसलिए वो समय आने पर भी बैंक क्या करेगी, मुद्दल भी मांगेगी, भाई लाओ भाई अपना मुद्दल लो। सर जो उपशम समझ श्रेणी में आ करता गया? है उनको खुद को आभास नहीं होता है क्या? नहीं, ये केवली का विषय है, अतिशय ज्ञानी का विषय, अपना नहीं, खुद का लेकिन नहीं। जो सपक श्रेणी करता है उनको तो ये पता ही होता है कि वो सपक श्रेणी कर रहा अरे है। समय अंतर्मुहूर्त है सुरेश जी, अच्छा। समय सभी गुणस्थानों का अंतर्मुहूर्त है, एक का नहीं। जैसे श्रेणी चढ़ेगा अंतर्मुहूर्त में सारे गुणस्थान चढ़ता है। नहीं सर, छठा तो गुणस्थान का तो अंतर्मुहूर्त नहीं है ना? सत्य गुणस्थान का भी समय अंतर्मुहूर्त है, किंतु सातवें छठे में आता जाता रहता है साधक, दोनों मिला के अच्छा, देशवन करोड़ पूर्व समय रहता है। तो अगर अधिकांश पहले तो गुण छठे में रहता है, अंतर्मुहूर्त तक सातवें में रहता है। सर यहाँ पे और एक डाउट है कि जब तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो उनका गुणस्थान दीक्षा लेने के पहले भी सातवां रहता है और दीक्षा लेने के बाद में भी सातवां ही है ना? नहीं नहीं, छठा सातवां चलता रहता, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, उनके तो परिणाम बिल्कुल विशुद्ध होते हैं सर, उनका तो सातवां ही होगा ना? अरे पर ऐसा नहीं? आगमकारी खुद बता रहे हैं ना, सातवें गुणस्थान की स्थिति कितनी है, अंतर्मुहूर्त। तो फिर हाँ, तीर्थंकर उनके भगवान लिए के लिए नियम भी अलग वही। थोड़ी है क्या? अच्छा, तीर्थंकरों के लिए भी वही रूल है? हाँ, पर उनके उनके वर्तमान परिणाम रहते हैं, बात समझ में नहीं आया, मतलब तो देशों करोड़ पूर्व वाला साधक भी छठे सातवें गुणस्थान में रहता है, किंतु सातवें में कितना रह सकता है, अंतर्मुहूर्त। हाँ अंतर्मुहूर्त ही रह सकता है, अधिकांश समय वो छठे में रहता है। किंतु तीर्थंकर जो होते हैं या हाँ। ऐसे महापुरुष जो होते हैं, वो ओके। अधिकांश अप्रमत्त अवस्था में रहते हैं, किंतु फिर भी छठे गुणस्थान में अधिक समय रहना पड़ता है। क्यों? कि वो आहार भी करते हैं, विहार भी करते हैं, निहार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, ये इसलिए तीर्थंकरों के लिए भी छठा गुणस्थान ही ज्यादातर छठा में रहते हैं मतलब। हाँ, जो भी साधक है छठमस्त, वो ज्यादा समय छठे में निकालते ओके सर। सर तीसरा ये था कि मतलब सब गुणस्थानों की स्थिति अंतर्मुहूर्त है, लेकिन पहले गुणस्थान की स्थिति तो चित्र कोड़ा कोड़ी होगी ना? हैं। अरे पहले गुणस्थान की स्थिति तो अनादि अनंत है, आदि तीन आनंद। तीन बात बताए थे मैंने पहले गुणस्थान के, अनादि हम्म। अनंत, अनादि शांत, सादि शांत। शांत। हाँ ठीक है सर। और बाकी की गुणस्थान की सबकी स्थिति अलग अलग है, दूसरे गुणस्थान की 6 आवलिका, तीसरे गुणस्थान की अंतर्मुहूर्त, चौथे गुणस्थान की तो 33 सागर, और 33 पांचवें गुणस्थान की भी करोड़ पूर्व की, छठे की भी करोड़ पूर्व की, सातवें की अंतर्मुहूर्त की, बाकी सबकी अंतर्मुहूर्त की, और 13वें गुणस्थान की स्थिति अपन देशों करोड़ पूर्व की हो सकती है। और तो 14वें 14 गुणस्थान गुण, की स्थिति और 5 पांच अक्षर। पांच पांच अक्षर बराबर। सर ये जो 12 गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त। अच्छा। गुरुजी, अगर 7 प्रकृतियों का अपन ने चौथे गुण स्थानक में क्षय कर लिया, तो भी 11वें गुण स्थानक में उनका उपशम होगा वापस? हाँ, उपशम शपक श्रेणी चढ़ेगा, फिर वो जब कभी भी चढ़ेगा तो शपक श्रेणी चढ़ेगा, अगर शाही संकित आ गई है तो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा। अच्छा, मतलब 7 प्रकृतियों का अगर 4th गुण स्थानक में क्षय किया है तो 100% शपक श्रेणी ही चढ़ेगा। बिल्कुल। जैसे कि श्रेणिक महाराज। हाँ जी, कृष्ण महाराज, सैनिक महाराज, ये सब शाही संकित वाले हैं, ये शपक श्रेणी ही करेंगे, उपशम श्रेणी नहीं करेंगे।
सर साइक सम की तो अधिकांश साइक सम की तो बहुत मुश्किल है ना सर। हाँ हाँ, बहुत मुश्किल है, सही बात है। और उसी भाव में वो मोक्ष जाने वाले होते हैं। जरूरी नहीं, किंतु अधिक से अधिक तीसरे भाव में मुक जाएंगे, उसी भाव में भी जा सकते हैं, और तीसरे नहीं में भी जाएंगे है। तो तीसरे भाव में जाएंगे। हाँ, अगर देवलोक और नरक है तो फिर तीसरा होगा। हम्म। और कोई प्रश्न तो करिए। ठीक है विशेष से हट सब। सर, विशेष से हटकर एक जनरल क्वेश्चन है। हाँ, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है सर, थोड़ा ये वाइक वाइक है, बाद में थोड़ा लंबा चलेगा, टाइम भी हो गया, कोई बात नहीं सर। कर लीजिए ना, कर लीजिए, कर लीजिए, अभी है 4 मिनट हुए हैं, 5 मिनट, आप कर लीजिए ना, क्या है प्रश्न बताइए। मतलब वाइक वाइक के जीव अ, वो श्वास लेते तो वो खुद ही वाइक वाई है, तो जैसे कि हम वाईफाई, वाईफाई क्या है, मैं समझा नहीं। वायु काय। अच्छा, वायु का है, हाँ बोलिए। वो श्वास लेते हैं सर, तो हम जो श्वास लेते हैं वो भी हवा है, तो फिर वो खुद ही हवा है, तो क्या श्वास लेते हैं, ये समझ नहीं आ रहा। वो अचित अचित वायु की श्वास लेते हैं, और सचित वायु का भी श्वास लेते हैं, दोनों सांस लेते हैं। हम भी सचित अचित दोनों वायु का श्वास लेते हैं। वो नहीं, विषय एक एक बार तो कंप्लीट किया था मैंने, बहुत अच्छी तरह से समझाया था वायु का, शायद, जैसे श्वास हाँ कैसे लेते हैं, एक बार मैंने बताया था कि फेफड़ों तक जाती है वो, क्या होती है, और उसमें सचित अचित भी होती है, कभी हिंसा के भी प्रश्न बनते हैं, और हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वापस निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। ये बात बताई थी मैंने एक दिन बहुत अच्छी तरह से। फिर, शायद मैंने से कुछ पूछा था बराबर यार, लेकिन उसमें सर एक नई एक डाउट आ रहा है मुझे कि 8 वर्गणाएं होती है, जिसमें एक श्वासोच्छ्वास वर्गणा भी है, तो हम हम्म। जो लेते हैं तो उस वर्गणा को ही लेते हैं ना सर, श्वास के लिए। तो वर्गना किसको कहेंगे? श्वासोश्वास वर्गना किसको कहेंगे? वायु काय के या तो सचित वायु काय होगी या अचित वायु काय होगी, उसी को तो हम श्वास रूप में ग्रहण करते हैं। नहीं, वो वर्गणा तो सर अलग ही है ना सर, वो तो कभी भी मौजूद वर्गना है का आसपास में। यूं तो वर्गनाएं 7 होती है, औदारिक वर्गना, तेजस वर्गना, कार्बन वर्गना, होना। तो वर्गना हम्म। का मतलब क्या ये हुआ कि ये सांस संबंधी प्रक्रिया। वर्गना का मतलब क्या हुआ? कार्य। नहीं, वर्गणा तो वर्गना का क्या पुद्गल मतलब के हुआ? रूप में अवेलेबल है ना सर। हाँ जी। मतलब वर्गणा तो एक अस्तित्व है उसका, मतलब अपने चारों तरफ वो अवेलेबल है, तो हम तो वो श्वासोच्छ्वास वर्गणा लेते हैं, फिर ये हवा भी है, ये तो समझ ये नहीं आ रहा। सांसोश्वास वर्गना क्या है, ये बताओ, कौन सी वर्गना है? 8 वर्गणा में से एक वर्गणा ये हो गई। हाँ, तो ये क्या है, कौन सी, कैसे, किसको ग्रहण करेंगे, क्या है ये? पुद्गल है? हाँ, अचित है? वर्गणा तो सब, वर्गणा सब पुद्गल ही है, सूक्ष्म दिखाई नहीं पुद्गल ही देते। है, पर आपका किसको मतलब ग्रहण करेंगे? प्रक्रिया से है सर। हाँ, ये किसको ग्रहण करेगी ये वर्गना, ये बताओ ना। श्वासोश्वास की जो ये वर्गना है, ये जो हम्म। ये पुद्गल जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये किसके हैं? टिकेंद्र जी। वायु काय के हैं। ऑक्सीजन होगी तो अचित होगी, ओके। ऑक्सीजन अचित ही होती। हम्म। इसको इसको ग्रहण करेंगे, और इसको, इस प्रक्रिया को हम सांसोश्वास वर्गना कहते हैं। तो जी। ये प्रोसेस है, मतलब ये नहीं, वो अलग से एक वर्गणा करके है ना सर, एटमॉस्फेयर में अपने चारों तरफ है ना। कार्बन वर्गना होती है। हम्म। हम्म, बोलिए ना। 7 वर्गना है, तो पहली वर्गना कौन सी है? औदारिक। तो औदारिक, क्या अपने चारों ओर औदारिक वर्गना है? वर्गणा तो है ही है ना सर, ऐसे ही तो है, बोलो कौन सी? औदारिक वर्गणा। हाँ, किधर है? अपना शरीर बन गया, हम्म। तो अब अपने लिए और औदारिक वर्गना कुछ है क्या? नहीं हाँ, है। हमने वो उसमें क्या बोले, उसका उपयोग कर लिया, बन गया शरीर।
हाँ तो शरीर बड़ा होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो फिर रगना बड़ी कि नहीं बड़ी? हम्म। चलो ये डिटेल से फिर बात करेंगे और इसका वर्गना हाँ, का, हाँ, क्योंकि ठीक है, 7 ठीक है। वर्गनाएं होती है, तेजस कार्बन आरक तेजस सभी सारी वर्गनाएं होती हैं। ये वर्गना का मतलब होता है प्रक्रिया मतलब को, मेरा कार्य को करना, मेरा उससे मेरा संबंधित। मेरा डाउट ये है कि भाई का है कि जीव भी फिर वो 100 वर्गना क्या लेते हैं, हम भी वही ले रहे हैं, वो कैसे लेंगे, वो खुद हाँ ही तो भाई का है। हाँ होता ही है ना। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे त्रिंज को भोजन करता है कि नहीं करता है? हम्म। करता है कि नहीं करता है? करते हैं सर। बस तो वो सांसों सांस के वर्गना वो भी ग्रहण करता है। चलो उसको